ओके। तो पुरानी वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की जितनी भी नेम रिएक्शंस थी उनकी बात करी थी। और जो स्टेट बोर्ड है ना, चाहे पंजाब बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और भी जो जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनमें जो अगर नेम रिएक्शन आ रही हैं और 5 नंबर में नेम रिएक्शन आ रही है, खासकर अगर पंजाब बोर्ड पे फोकस करें ना, तो पंजाब बोर्ड में पहला जो चैप्टर था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, उससे बहुत ज़्यादा नेम रिएक्शन आएंगी। दूसरा चैप्टर है एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, इससे इतनी ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं आती। हाँ, पर सीबीएसई बोर्ड में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो नेम रिएक्शंस इसमें हैं भी बहुत कम, बट जितनी भी हैं वो हमें ध्यान रखनी है अभी पर्टिकुलर टाइम पे। तो अभी आपको ऐसा होना चाहिए, अगर नेम रिएक्शन समझ में नहीं आ रही तो याद कर लो उसको, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है इसमें वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। हम एल्कीन्स का, अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है तो हम एल्कीन्स को ट्रीट कराते हैं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब हम एल्कीन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वो बनता है हमारे पास अल्कोहल। पर जो अल्कोहल बनता है, जो रिएक्शन वो वाली जो हम करते हैं, तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा होता है वो वाला कार्बोकेटाइन बन रहा होता है जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। पर यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, एक बार मैं वो वाली रिएक्शन दिखाता हूँ आपको ना। देखो, लेट सपोज करो मेरे पास कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये तो H+ प्रोवाइड करेगा मुझे। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये H+ पे अटैक कर देगा। अगर H+ पे अटैक किया इसने, तो ये डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज या तो इस कार्बन पे लगा सकता हूँ मैं या इस कार्बन पे लगा सकता हूँ। लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे क्यों लगाया मैंने पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इस कार्बन के, क्योंकि सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो कि मैंने क्लासेस में एक्सप्लेन भी किया है आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर ट्रीट करूंगा वाटर के साथ, H2O के साथ, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अब हम वो करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अटैक कर देंगे इस सेंटर पे, और हमारे पास सेकंड डिग्री अल्कोहल जनरेट होकर आ जाता है। अब बट क्या हो कि अब मुझे बताओ प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, कैसे बनाऊंगा? इसी के लिए नेम रिएक्शन आई है। तो जो नेम रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग एल्कीन्स विद डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। डाइबोरेन क्या है? B2H6, और यू कैन टेक BH3, अगर ये भी लिखा हुआ है तो सही है। एंड देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, नो, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके साथ कर रहे हैं? H2O2 के साथ, हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस हम H2SO4 के साथ करते हैं, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है और ये दोनों रिएजेंट आपको दिख जाए, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, बस इतना लिख के आ जाओ आप। अगर ऐसे आया एक्सप्लेन द नेम रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कोलबेज स्किमेटेड रिएक्शन। अब कोलबेज स्किमेटेड रिएक्शन में ध्यान रखना है हमें, जब जो इसका प्रोडक्ट होगा कोलबेज रिएक्शन का, वो होगा सैलिसिलिक एसिड। अब हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सैलिसिलिक एसिड बनाना आसान है। सैलिसिलिक एसिड है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का कुछ कंपाउंड है। फिनॉल आपको पता है OH होता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगा दो, बस वही सैलिसिलिक एसिड है। अच्छा, बनाएंगे कैसे? फिनॉल को पहले कन्वर्ट करेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड में। अब फिनॉल पता है हमें एसिडिक है, अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तुरंत H+ प्रोवाइड करेगा हमें। अच्छा, जैसे ही H+ प्रोवाइड करेगा तो हमने उसको पहले सोडियम फिनॉक्साइड में बदल दिया। जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड में बदल दिया, उसके बाद हम ट्रीट कर रहे हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अब होगा क्या यहाँ पे कि हमें पता है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है ना, वहां पे नेगेटिव आ गया है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जो OH ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन पे माइनस जो लगा हुआ है। तो अब ये ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब CO2 में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे तो कार्बन ही है। ये जो मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन करी है क्लासेस में प्रॉपरली। तो अब ना सिंपल सी बात ये है, अब आप याद रख लो, आप याद रख लो कि अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है आपको, तो पहले स्टेप में NaOH, एक स्टेप में भी आप कर सकते हो, NaOH डाला, दूसरी स्टेप में आपने CO2 और साथ में H+ और वाटर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बना देना ऐसे करके, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट आप बना लोगे, स्टेटमेंट ध्यान रखना इंग्लिश में लिख के आना है। स्टेटमेंट इज वेरी इजी टू मेक, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे बनाओगे देखो,
ऐसे लिखोगे आप, आपको पता है फिनॉल है, सो विल राइट लाइक दिस, फिनॉल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड which is more reactive than phenol, then electrophilic substitution reaction with carbon dioxide will take place. Simple. टेम्परेचर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस ये चेक करना चाह रहा है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है कि नहीं पता, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास रायमर टीएमएन रिएक्शन। रायमर टीएमएन रिएक्शन तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करिए मैंने, पर देख लो एक बार। अगर हमारे पास फिनॉल है तो सिंपल है, जो हमने कोल बेस रिएक्शन करी है उसमें तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, रायमर टीएमएन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बन रहा है बस। अच्छा, इसके जो रिएजेंट्स हैं वो बड़े ध्यान रखने हैं हमें। तो हमारे पास इसका सबस्ट्रेट भी है और रिएजेंट्स भी है। रिएजेंट्स में हमारे पास क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH है, इसका ध्यान रखना। ये 3 रिएक्शन हो गई, और एक चौथी रिएक्शन है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये ईथर से है और ईथर में बस एक ही रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जो कि सिंथेसिस वाली है। अच्छा, इस पे नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ मेरे पास ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है ये भी सिंपल है। आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और आपने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सिंपल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? So we can prepare ethers simple as well as mixed using alkyl halide and sodium alkoxide. सिंपल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ये जनरल रिएक्शन लिख देना आप, या कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लेना। जैसे हमने CH3Cl ले लिया, उसको ट्रीट करा दिया हमने NaOC2H5 के साथ। उसके बाद आपको पता है प्रोडक्ट तो आपके पास ईथर ही बन के आएगा, और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। अच्छा, एक टेस्ट है जो हमने मिस कर दिया था क्लासेस में, वो है विक्टर मेयर टेस्ट। ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है, इससे पहले जो एक टेस्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ल्यूकास टेस्ट। अगर आपको विक्टर मेयर टेस्ट नहीं आता, ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये, और क्वेश्चन ये आया है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, कोई जरूरत नहीं है विक्टर मेयर टेस्ट लिखने की, ल्यूकास टेस्ट लिखोगे आप, वही आपको अच्छे से आता है, सिंपल। अच्छा, अगर उसने स्टेटमेंट ऐसे दिया है कि राइट द विक्टर मेयर टेस्ट विद एग्जांपल और एक्सप्लेन द विक्टर मेयर टेस्ट, तब आपको यही लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात सिंपल है कि इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल्स। अल्कोहल्स ही डिस्टिंग्विश करने हैं हमें। कैसे डिस्टिंग्विश करने हैं वो देखो ध्यान से आप। अल्कोहल्स को पहले ट्रीट करेंगे हम रेड फास्फोरस के साथ और I2 के साथ। अब रेड फास्फोरस और I2 वाली रिएक्शन हमने पढ़ी थी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में ही, क्योंकि हम बनाना चाहते थे आयोडो एल्केन। तो याद रखना आप कि अगर रेड फास्फोरस और I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आयोडो एल्केन मिल जाएगा हमें। तो अल्कोहल्स को ट्रीट कर रहे हैं, OH को हटा के I लगाना है बस, सिंपल। अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। उसके थ्रू हमें नाइट्रो एल्केन मिलेगा। नाइट्रो एल्केन को फर्दर ट्रीट करेंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड। अच्छा, नाइट्रस एसिड में ध्यान रखना है, ये वही नाइट्रस एसिड है जिसकी हेल्प से हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। NaNO2 प्लस HCl की फॉर्म, HCl अगर हमारे पास है तो उससे मिलेगा ये हमें, जिसको हम फिर अल्कलाइन बनाते हैं KOH के साथ, NaOH भी ले सकते हो आप। फिर हमें फॉलोइंग कलर मिल जाता है। अगर हमारा कलर जो है वो रेड है तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई भी कलर नहीं आया तो टर्शियरी अल्कोहल है। तो मेन बात यह है कि अब तो आप इतनी जल्दी समझ नहीं पाओगे, और मैं पूरी रिएक्शंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी प्रॉपरली मैकेनिज्म के साथ। एग्जाम पास में है, याद रखना है इसको, याद कर लो अब आप इसको, डिक्टो एज इट इज, सेम टू सेम, बाय हार्ट याद कर लो आप इसको, आप बाय हार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेम रिएक्शन। वैसे मैंने सारी कराई है क्लासेस में, बस एक बार एक वीडियो में हो जाएंगी नेम रिएक्शन सारी।